जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न गद्यखंड पाठ 1। प्रश्न क्रमांक 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। इसका सही उत्तर है दूसरा ए एवं सी, यानी कि बुद्ध चरित्र हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न क्रमांक 2 गद्य साहित्य के विकास का युग है। इसका सही उत्तर है आधुनिक युग। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक 3 हिंदी गद्य का आदि रूप हमें प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है नाथ साहित्य में। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 गद्य की परंपरा विट्ठलनाथ गोकुलनाथ नावादास से होती हुई आधुनिक काल तक आई है। इसका सही उत्तर है नंबर 1 ब्रजभाषा में। प्रश्न क्रमांक 5 सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी चौथा। प्रश्न क्रमांक 6 गद्य की विधा नहीं है। इसका सही उत्तर है कविता दूसरा। नेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक 7 हिंदी नाटक साहित्य के काल विभाजन का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा भारतेंदु काल, संधि काल और प्रसाद काल। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर है भय दूसरा। प्रश्न क्रमांक 9 भय के समानांतर एक अन्य मनोविकार है। इसका सही उत्तर है तीसरा आशंका। प्रश्न क्रमांक 10 भय का रूप नहीं है। इसका सही उत्तर है चौथा वीरता। प्रश्न क्रमांक 11 भय के रूप बताए गए हैं। इसका सही उत्तर है 2। प्रश्न क्रमांक 12 भय निबंध संबंधित है। इसका सही उत्तर है पहला मनोविकार। प्रश्न क्रमांक 13 हिंदी एकांकी में तत्वों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा 7। प्रश्न क्रमांक 14 उपन्यास शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर दूसरा सामने रखना। प्रश्न क्रमांक 15 हिंदी की सर्वप्रथम कहानी का आविर्भाव हुआ था। इसका सही उत्तर है प्रश्न 15वां का सही उत्तर है पहला सन 1900 के आसपास। प्रश्न क्रमांक 16 हिंदी की साहित्य में अंचल का अर्थ है। इसका सही उत्तर है दूसरा जनपद। प्रश्न क्रमांक 17 हिंदी निबंध रचना के संबंध में लिखा है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध की कसौटी है। यह कथन है दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
प्रश्न क्रमांक 18, जब लेखक अनुभूत की घटनाओं का अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो वह कहलाता है। इसका सही उत्तर है दूसरा, संस्मरण। प्रश्न क्रमांक 19, हिंदी गद्य साहित्य की विधा है तो इसका सही उत्तर है चौथा, कहानी। प्रश्न क्रमांक 20, गद्य और पद्य के बीच की विधा है। इसका सही उत्तर है चौथा, गद्य काव्य। प्रश्न क्रमांक 21, कहानीकार प्रेमचंद्र की कहानियाँ मानसरोवर के खंडों में प्रकाशित हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा, 8। प्रश्न क्रमांक 22, हिंदी गद्य साहित्य में व्यंग निबंधकार हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा, हरिशंकर परसाई। प्रश्न क्रमांक 23, हिंदी गद्य साहित्य के ललित निबंधकार हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा, विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न क्रमांक 24, हिंदी गद्य साहित्य में निबंध के समान आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप आगमन हुआ है। नंबर 1, हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन का। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तीसरा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। चौथा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न क्रमांक 25, जब हम किसी घटना का व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आँखों के सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है, उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है चौथा, रेखा चित्र। प्रश्न क्रमांक 26, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आँखों देखा रूस रचना है। इसका सही उत्तर है चौथा, यात्रा साहित्य। प्रश्न क्रमांक 27, हिंदी साहित्य की वह विधा जिसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है। इसका सही उत्तर है दूसरा, रेखा चित्र। प्रश्न क्रमांक 28, भय का विषय सामने आता है तो इसका सही उत्तर है दूसरा, दो रूपों में। प्रश्न क्रमांक 29, स्वभावगत भय होता है। इसका सही उत्तर है चौथा, कायरता या भीरुता। प्रश्न क्रमांक 30, आवेग शून्य भय को कहते हैं तो इसका सही उत्तर है तीसरा, आशंका। प्रश्न क्रमांक 31, साध्य विषय को दूर किया जा सकता है तो इसका सही उत्तर है दूसरा, प्रयत्न द्वारा। प्रश्न क्रमांक 32, भय कायरता बनता है तो इसका सही उत्तर है स्वभावगत होने से। प्रश्न क्रमांक 33, भय निबंध के निबंधकार हैं। इसका सही उत्तर है चौथा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न क्रमांक 34, आशंका कहते हैं तो इसका सही उत्तर है आवेग शून्य भय को, दूसरा। प्रश्न क्रमांक 35, भय का साध्य विषय है जो। इसका सही उत्तर है चौथा, प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 36, वह वीरता जिसकी प्रशंसा होता है। इसका सही उत्तर है दूसरा, धर्म भीरुता। प्रश्न क्रमांक 37, सर्वाधिक भय होता है तो इसका सही उत्तर है दूसरा, जंगली जातियों में। प्रश्न क्रमांक 38, साध्य शब्द का विलोम है। इसका सही उत्तर है चौथा, असाध्य। प्रश्न क्रमांक 39, असाध्य विषय है। इसका सही उत्तर है दूसरा, निवारण असंभव हो। प्रश्न क्रमांक 40, क्षोभ कारक शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर है चौथा,
व्याकुलता पैदा करने वाला। प्रश्न क्रमांक 41 अर्थोन्माद का अर्थ है। इसका सही उत्तर है तीसरा, धन देने वाला। प्रश्न क्रमांक 42 बालिकाएं गा रही हैं और वे नाच रही हैं, वाक्य है। इसका सही उत्तर है दूसरा, संयुक्त वाक्य। प्रश्न क्रमांक 43 बिना सोचे समझे किया गया विश्वास होता है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, अंधविश्वास। प्रश्न क्रमांक 44 भय निबंध है। इसका सही उत्तर है तीसरा, मनोवैज्ञानिक। प्रश्न क्रमांक 45 हिंदी शब्द सागर के संपादक रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, प्रश्न क्रमांक 45 हिंदी शब्द सागर के संपादक रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक 46 उपन्यास शब्द का अर्थ खालिस्तान रखना है। तो इसका सही उत्तर है पहला, सामने रखना। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट 47 रिपोर्टाज शब्द ... भाषा से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है पहला, फ्रांसीसी भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 48 मनुष्य के लिए वह बना